गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको ज्ञात है कि नोटसेट 2022 का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी लोगों को, जो लोग सेलेक्टेड हैं, बधाई हो, और जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं उन्हें अपनी हिम्मत नहीं आना है। उन्हें लगातार अपने जो प्रयास है उसको बढ़ाते रहना है, अपनी कमियों को ढूंढना है। अगर अपनी कमियों को आप जो है अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आप इजीली जो है आप सिलेक्शन के करीब होंगे और सिलेक्शन प्राप्त करेंगे। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके हर एग्ज़ाम में, नर्सिंग एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाउ मेनी लोब इन द लीवर, कि जो लीवर है, लीवर में कितने लॉब हैं। तो लॉब ऑफ लीवर की अगर बात करूं बेटा तो कितने लॉब हो सकते हैं वहाँ पर। ऑप्शन दें तो 2, 4, 6, 8, कितने लॉब हो सकते हैं लीवर के अंदर। आपको बताना है कितने लॉब हैं लीवर के अंदर। जल्दी सभी लोगों को आंसर, अपने अपने आंसर जो है, अपने अपने आंसर सभी को जल्दी से जल्दी करने हैं। कितने लॉब हो सकते हैं, तो जल्दी अगर आप आंसर करें तो आप लोगों को जैसे राइट लॉब, लेफ्ट लॉब, ऐसे करके। अगर आप ज़्यादा लॉब बता रहे हैं तो सबके नाम बताइए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके सभी बच्चों को आंसर करना है, सीखना है। तो देखो बेटा, जो टोटल लॉब होते हैं लीवर के अंदर, टोटल लॉब की जो संख्या होती है वो 4 होती है। एक आपका लेफ्ट लॉब होता है, एक आपका राइट लॉब होता है। इन लॉबों को हर बच्चा जानता है कि राइट लॉब, लेफ्ट लॉब। बट 2 लॉब और होते हैं जिनको शायद कुछ बच्चे नहीं जानते हैं। एक लॉब होता है कॉर्डेट लॉब। क्या नाम होता है? कॉर्डेट लॉब। और एक होता है क्वाड्रेट लॉब। तो इस तरीके से हमारे लीवर के अंदर टोटल लॉब की संख्या 4 होती है। और 4 के नाम भी आप जान लें, लेफ्ट लॉब, राइट लॉब, कॉर्डेट लॉब और क्वाड्रेट लॉब। ये 4 लॉब होते हैं, इनकी संख्या हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑर्गन नॉन एज द केमिकल फैक्ट्री, ऐसा ऑर्गन का नाम बताइए जिसे हम केमिकल फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ऑप्शन दे देते हैं आपको, जैसे कि स्प्लीन है, लीवर है, या आपकी इंटेस्टाइन है, या आपका स्टोमक है। कोई भी आपको एक आंसर करना है जल्दी से। तो बढ़िया आंसर क्या हो सकता है? बढ़िया आपका आंसर होता है कि लीवर को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे केमिकल का प्रोडक्शन करने का काम करता है, स्टोरेज करने का काम करता है और उनको एक्सक्रीट करने का काम करता है। तो इस तरीके से जो केमिकल फैक्ट्री के नाम से किसी ऑर्गन को हमारी बॉडी के अंदर जाना जाता है तो वो है लीवर। और लीवर जो होती है वो हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट ग्लैंड है ये हमारी बॉडी के अंदर, तो ये भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है वुड चेरी सिंड्रोम क्या है। तो बर्ड चेरी सिंड्रोम आपने अभी तक या तो सुना होगा या नहीं सुना होगा। आप बताइए जल्दी से आंसर किए, आपने क्या जानते हैं वुड चेरी सिंड्रोम के बारे में। क्या है बर्ड चेरी सिंड्रोम? सुने तो बर्ड चेरी सिंड्रोम कुछ नहीं है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है आपका हेपेटिक वीनस आउटफ्लो का। दैट ऑब्स्ट्रक्शन में भी थ्रोम्बोटिक हो सकता है, नॉन थ्रोम्बोटिक, किसी भी रीजन से, चाहे वो थ्रोम्बस बनाए या किसी अदर रीजन। नॉन थ्रोम्बोटिक रीजन मतलब कि वहाँ पर कोई क्लॉट नहीं बनाया, बिना क्लॉट के किसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से हेपेटिक वेन्यूल्स जो जंक्शन है वहाँ से पहले ही हो जाता है, जो आपकी इन्फेरियर वेना के बाद से जुड़ता है। जैसे ये देखें, ये आपकी हेपेटिक जो थ्रोम्बस है, हेपेटिक वेन के अंदर क्या आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया थ्रोम्बस की वजह से। और इस तरीके से थ्रोम्बस की वजह से यहाँ पर ये होने की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर है, जो पोर्टल हाइपरटेंशन है, वो आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से वहाँ पर प्रेशर का बढ़ना, थ्रोम्बोटिक जो हेपेटिक वेन है उसके ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, हेपेटिक वेन के ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से पोर्टल वेन जो है उसका प्रेशर बढ़ता है, और उस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, बर्ड चेरी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। बर्ड चेरी सिंड्रोम क्या है? तो हेपेटिक वेन के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो आपका प्रेशर बढ़ा है, पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ है, वो कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, बर्ड चेरी सिंड्रोम कहलाती है। नेक्स्ट कंडीशन आती है कैनेलिकुलाई का मीनिंग क्या होता है? तो जो स्मॉलेस्ट जो आपकी वाइल्ड डक्ट होती है उनको हम किस नाम से जानते हैं? कैनेलिकुलाई के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये आपकी हेपेटिक डक्ट हैं, ठीक है। तो ये डक्ट जो बन रही हैं आपकी, और ये आपकी देखो छोटी छोटी जो है आपकी कैनेलिकुलाई निकलेंगी ऐसे, और बहुत सारी जाके आपका पूरा डक्ट का फॉर्मेशन करेंगे।
टोटल बिलिरुबिन का लेवल कितना होता है। ऑप्शन दिया जाए अगर आपको 0.3 से 0.9 mg पर DL, 1 to 1.2 mg पर DL, 0 या 1.5 to 1.8 mg पर DL। सभी को अपने आंसर करने हैं। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ अगर आप चाहते हैं तो। मैं कह रहा हूँ भाई इसका आंसर 0.3 से 0.9 mg पर DL हो सकता है, या इसका ऑप्शन जो है 1 से 1.2 हो सकता है, या फिर इसका ऑप्शन जो है 1.5 से 1.8 हो सकता है, या फिर इसका 0। तो टोटल यूरिन बिलिरुबिन की जो मात्रा होती है बॉडी के अंदर वो 0 होती है। अब जो लोगों ने आंसर किए हैं वो सीरम बिलिरुबिन लेवल के आंसर कर रहे हैं कि सर सीरम बिलिरुबिन लेवल इतना होता है, जबकि मैंने सीरम बिलिरुबिन लेवल पूछा ही नहीं है बेटा, मैंने यूरिन वाला पूछ लिया है। सीरम मतलब ब्लड के लिए पूछा जाता है। बट यहाँ पर इसी तरीके की जो है एग्जामिनर कुछ क्वेश्चंस में ट्विस्ट देता है, और उस ट्विस्ट की वजह से हमारे जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव में चले जाते हैं। और यही रीज़न है कि हम देख ही नहीं पाते हैं। हम देख रहे होते हैं बिलिरुबिन का लेवल और उस आधार पर उसको बेसिस मानते हुए हम आंसर कर रहे होते हैं, जबकि मैंने यहाँ पर आंसर पूछा हुआ है टोटल यूरिन के अंदर बिलिरुबिन का लेवल। तो यूरिन के अंदर बिलिरुबिन की मात्रा 0 होती है। गिलबर्ट सिंड्रोम क्या है, जल्दी आंसर करें। गिलबर्ट सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं? तो अगर गिलबर्ट सिंड्रोम की बात करें तो एक वो सिंड्रोम है लीवर ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल। तो जिस व्यक्ति के अंदर गिलबर्ट सिंड्रोम जैसी समस्या है तो उस व्यक्ति का जो लीवर होता है वो प्रोसेस मोर स्लोली देन द मेजॉरिटी। मतलब कि जो बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन को तोड़ के अलग अलग जो कंटेंट यूरिकोबिलिनोजन है, यूरोबिलिनोजन है, स्ट्रोकोबिलिनोजन है, इनका जो प्रोडक्शन कर रहा है वो धीरे धीरे कर रहा है। इनको कन्वर्ट जो है धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहा है। मैनी पीपल नेवर हैव द सिम्टम। बहुत सारे लोग जो हैं उनके अंदर सिम्टम ही शो नहीं होते हैं, बट कुछ लोगों के अंदर हो जाता है। मतलब गिलबर्ट सिंड्रोम का मतलब है गिलबर्ट मतलब कि आप समझे कि जो स्लोनेस आ गई है, जो बिलिरुबिन को प्रोसेस करने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर स्लोनेस है, उसके अंदर धीमापन आ गया है। जो बिलिरुबिन है वो प्रॉपरली उस स्पीड से, जिस स्पीड से नॉर्मल हमारा लीवर जो है काम करता है उस स्पीड से काम नहीं करके थोड़ा स्लो काम कर रहा है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? गिलबर्ट सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है डुबिंग जॉनसन। अब यहाँ पर दो चीज़ें और समझें। अब यहाँ पर बेटा क्या होता है, एक में तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है और एक में कंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है। ये क्वेश्चन हमसे कई बार पूछा जा सकता है कि यहाँ पर 4 डिजीज़ के नाम मैंने दिए हुए हैं। एक डुबिंग जॉनसन सिंड्रोम दिया है, एक रॉटर सिंड्रोम दिया है, एक क्रिगलर नज्जार सिंड्रोम दिया है और एक गिलबर्ट सिंड्रोम दिया है। हालांकि इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे चल के। पहले आपको एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर कर देना है कि दो चीज़ें हैं वो अनकंजुगेटेड, जिनके अंदर दो प्रॉब्लम ऐसी हैं, दो सिंड्रोम ऐसे हैं जिनके अंदर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है। इसका मतलब है कि वो प्रोसेस्ड नहीं हो रहे हैं, अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड में जो है वो परिवर्तित नहीं हो पाए, ट्रांसफ़र नहीं हो पाए हैं। एक कंडीशन तो ये कहलाएगी आपकी, और दूसरी कंडीशन जो है आपकी उसमें क्या है, आपका ट्रांसफ़र तो हो गया है, अनकंजुगेटेड कंजुगेटेड में बदल चुका है, बट उसका जो है या तो एक्सक्रीशन वगैरह में दिक्कत है। तो ऐसे कौन कौन सी दिक्कत है जहाँ पर कंजुगेटेड है और कौन कौन सी दिक्कत है जिसमें अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है? तो देखो बेटा, DR और CG छत्तीसगढ़ में डॉक्टर, ऐसे याद रख लें। तो अगर CDR याद रखो, CDR तो मतलब कि C के साथ में D आ जाएगा CDR में। तो कॉन्जुगेटेड की बात कर रहे हैं, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम की बात कर रहे हैं और रोटर सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, तो ये कॉन्जुगेटेड है। अनकॉन्जुगेटेड की बात करूँ तो क्रिगलर नजार सिंड्रोम आ जाएगा और गिलबर्ट सिंड्रोम आ जाएगा। इस तरीके से हम इन सिंड्रोम को अपने जो है बिल्कुल पूरी तरीके से सटीक रूप से अपने नोट्सों में लिखें, ये इनको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो अभी तो आप यहीं तक समझें इन बातों को। थैंक यू सो मच आज के लिए।